हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 6। ये कहता है कि tan इनवर्स 1/√, ये दिया हुआ है x² -1 और ये कंडीशन दिया हुआ है कि माड x 1 से ये दिया हुआ है बड़ा है। तो सबसे पहले अब हमको ये सोचना है कि क्या रख दें कि tan आ जाए। जब tan आएगा तभी तो tan इनवर्स से समाप्त होगा। तो x बराबर, ये देखें, x बराबर यदि sec थीटा रख दें तो क्या मिलता है, तो sec इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ हम लिखें तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√x के जगह पर sec थीटा। तो ये हो गया sec² थीटा -1। तो sec² थीटा -1 ये √tan में होता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/√tan² थीटा, ये मिल गया tan इनवर्स 1/tan थीटा। तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स cot थीटा। अब काट को बदल दिया जाए। जब काट को बदलते हैं तो ये होता है tan इनवर्स और tan π/2 माइनस थीटा। ये हो गया π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर ये रख दें तो ये हो जाता है कि π/2 माइनस sec इनवर्स x, ये वैल्यू आ जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है कि tan इनवर्स रूट में है 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। और ये दिया हुआ है कि x का मान 0 से बड़ा और π से छोटा होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि 1 + cos x बराबर 2 cos² x/2 होता है और 1 - cos x बराबर 2 sin² x/2 होता है। तो लिखें तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 - cos का तो 2 sin² x/2 और प्लस का है √ में, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos² x/2। ये लिखा जाए तो ये हो गया tan इनवर्स 2 से 2 यानी कि ये हो गया tan x/2। तो ये 1 हो गया। अब x/2 चाहिए हमको, x/2, तो ये मिल गया x/2। ये आंसर आ जाता है। अगला सवाल, tan इनवर्स दिया हुआ है tan इनवर्स cos x ब्रैकेट में माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। अब ये दिया हुआ है कि इसका मान -π/4 से बड़ा है x और π/4 यानी कि 3π/4 से छोटा है। तो अब हमको tan आना चाहिए यहाँ, तभी इनवर्स समाप्त होगा। तो क्या करें, cos x कॉमन ले लें तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स और cos कॉमन ले लें तो यहाँ हो गया cos x
नीचे भी काश यक्स कॉमन ले लें तो ये हो गया काश यक्स। क्या मिलेगा 1 माइनस ये साइन यक्स बटे काश यक्स होगा, साइन यक्स बटे काश यक्स, और यहाँ देखा जाए काश यक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन यक्स बटे काश यक्स। ये तो कैंसिल हो गया, ये मिला tan इनवर्स। वैल्यू रखा जाए तो tan ये लिख सकते हैं tan π/4, 45 अंश का मान 1 होता है, ये हो गया tan x। और नीचे लिखा जाए तो 1 प्लस ये भी लिख दें tan π/4 और tan x, यानी कि ये मिल गया tan इनवर्स। अब tan π/4 माइनस यक्स का ये हो जाएगा फार्मूला π/4 माइनस यक्स, तो ये मिल गया π/4 माइनस यक्स, ये आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है 9 tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि माड यक्स ए से छोटा है। तो अब हमको ऐसा रखना है कि tan आ जाए, तो यदि हम यक्स बराबर मान लें ए साइन थीटा रख दें तो क्या होगा, ये देखा जाए क्या आएगा। तो ये लिखते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए अंडर रूट है तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये मिलेगा ए साइन थीटा बटे यहाँ भी होगा ए साइन थीटा ए कास थीटा अंडर रूट है, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा, अब ये बच गया थीटा, तो इसका मान थीटा आ जाता है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा, यहाँ से लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं थीटा यानी कि साइन इनवर्स x बटे ए। थीटा का जो मान आता है वो मिल जाता है ये वाला। अब अगला सवाल ये कहता है कि tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और बटे ए क्यूब माइनस 3 ए यक्स स्क्वायर, और कंडीशन दे रखा है कि ए की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा, और ये भी दिया है कि माइनस a/√3 का जो मान होगा वो यक्स से छोटा होगा और a/√3 से इससे यह छोटा है और इससे यह बड़ा है। तो अब हमको ये क्या सोचना है कि इस प्रकार रखें कि tan इनवर्स tan में आ जाए। तो जब tan में आ जाए तो इसके लिए हम लोग ये रखें कि यक्स बराबर a tan थीटा रखें, यक्स बराबर a tan थीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा tan 3a का, तो tan से tan समाप्त हो जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा
tan इनवर्स x बाई a। तो रखा जाए तो ये हो गया tan इनवर्स 3a, a है तो a क्यूब हो गया tan थीटा माइनस ये हो गया a स्क्वायर है यहाँ, तो जब a स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी ये क्यूब है, तो a क्यूब यहाँ हो गया और tan क्यूब थीटा नीचे लिखा जाए तो ये हो गया a क्यूब माइनस 3a, a यहाँ है और स्क्वायर यहाँ से मिलेगा a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा का ये फार्मूला है 3 थीटा का, तो ये हो गया 1। अब मिला 3 थीटा, थीटा का मान रख दें तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई a। अगला सवाल देखा जाए क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है कि tan इनवर्स और 2 cos, पुनः एक ब्रैकेट दिया हुआ है, 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ये देखें तो साइन ये 1/2 का मतलब साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन π/6 है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स लिखें तो ये हो गया 2 cos और यहाँ हो गया 2 साइन इनवर्स यानी कि π/6, ये हो गया π/3। तो जब π/3 हो गया तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 है तो 1/2 होता है, तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि tan इनवर्स 1। जब 1 है तो 1 की वैल्यू हम रख दें तो ये हो गया tan इनवर्स tan π/4, तो ये हो गया 1 यानी कि ये मिलता है π/4, ये आंसर हो जाता है। ठीक।